नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कंपनी लॉ में एक महत्वपूर्ण चैप्टर कंपनी की सभाएं, मीटिंग ऑफ कंपनी। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए या चैप्टर का नाम लिख लीजिए। आप चैप्टर का जब नाम लिखेंगे कंपनी की सभाएं, ठीक है, लिखना है मीटिंग्स ऑफ कंपनी इंग्लिश में। चैप्टर का नाम है मीटिंग ऑफ कंपनी। मीटिंग ऑफ कंपनी का मतलब होता है, एकदम आराम से पढ़ करके आपको समझाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। जो कंपनी होती है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, मानव द्वारा जो बनाया जाता है, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम व्यक्ति है। जो कृत्रिम होता है, जो मानव द्वारा बनाया गया होता है, वह जैसे मानव एक प्राणी है, मानव के अंदर जीव है, वो मानव जैसा काम तो नहीं कर सकता, मानव जैसा कार्य तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो निर्जीव है ना। तो आपको पता होना चाहिए, तो जब निर्जीव है कंपनी, तो मानव जैसा काम नहीं कर सकती, तो कंपनी का जो भी कारोबार होता है, कंपनी का जो भी बिजनेस होता है, उसमें प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि मतलब जो डायरेक्टर होते हैं, जो संचालक होते हैं, उन्हें यहाँ पर प्रतिनिधि कहा जाता है। जैसे मैंने कहा, क्या शुरू में आपने पढ़ा होगा, जो कंपनी बनाई जाती है, कंपनी नियम के तहत बनाई जाती है, कानून के तहत बनाई जाती है, मानव द्वारा बनाई जाती है, और मानव द्वारा बनाई गए व्यक्ति को, मानव द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ को, उसे बोला जाता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। मानव बोल सकता है, हम बोल सकते हैं, कंपनी अपने आप थोड़ी बोलेगी। मानव चल सकता है ना। तो आपको यहाँ पर समझना है कि जो कंपनी का कारोबार होगा, कंपनी के कारोबार का मतलब होता है कंपनी का जो बिजनेस होता है, वो किसके द्वारा चलाया जाता है। कंपनी के डायरेक्टर, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, संचालकों द्वारा चलाया जाता है। डायरेक्टर का मतलब होता है संचालकों द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, जब संचालकों द्वारा, डायरेक्टर द्वारा चलाया जाता है, तो कई डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं ना। कोई भी निर्णय लेना होता है, कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है, तो क्या करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, सभाएं करते हैं। मीटिंग करके कोई निर्णय लिया जाता है। तो आपको स्पष्ट तौर पर ध्यान देना है, सभा, मीटिंग का मतलब होता है जहां पर एक से अधिक व्यक्ति मिलकर बातचीत करते हैं किसी विषय के संबंध में, उसे कहा जाता है मीटिंग, उसे कहा जाता है सभा। समझना पड़ेगा आपको। सभा के बारे में पेपर में, मीटिंग के बारे में पेपर में पूछा जाता है बहुत। हर साल जब भी पेपर होगा तो यहाँ से क्वेश्चन 101% हमारी गारंटी के साथ पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो आपको बताना चाहते हैं, कंपनी की जो सभाएं होती हैं, उसके लिए कहा गया है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति बोल सकता है, कोई प्राणी बोल सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, निर्णय ले सकता है, तो कंपनी तो निर्जीव है, क्योंकि मानव द्वारा बनाई गई है।
कंपनी का जो कारोबार होता है, कंपनी का कारोबार कौन देखता है? डायरेक्टर देखते हैं, संचालक देखते हैं। जब कंपनी का कारोबार संचालक देखते हैं तो इसमें तमाम डिसीजन लेने पड़ते हैं, तमाम निर्णय लेने पड़ते हैं। उन निर्णयों को कहाँ लिया जाएगा? सभा के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से लिया जाएगा। तो हम आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, मीटिंग का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्तियों का मिलना, किसी व्यक्ति के संबंध में, किसी विषय के संबंध में, किसी निर्णय लेने के संबंध में बातचीत करना सभा कहलाता है, मीटिंग कहलाता है। इसे आप अपनी कॉपी में, आपके पास जो भी बुक होगी उसे आप लिख लेंगे, और मीटिंग का मतलब आप ऐसे भी समझते हैं। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ध्यान दीजिएगा, सभा जो मीटिंग होती है, कंपनी के अंशधारी यानी कि शेयर होल्डर, सभा को कौन बुलाता है? सभा को कंपनी के कौन बुलाते हैं? अंशधारी बुलाते हैं, अंशधारी भी बुलाते हैं, शेयर होल्डर भी बुलाते हैं। दूसरा होता है संचालक, संचालक का मतलब होता है डायरेक्टर भी सभा को बुलाते हैं। ठीक है, काहे लिए बुलाते हैं? कंपनी की नीतियों के निर्धारण के लिए, कंपनी के नीतियों को, कंपनी की प्लानिंग को लागू कराने के लिए। ठीक है, तो अपना अपना विचार, अपना अपना तथ्य, अपनी अपनी बात रखने के लिए मीटिंग्स बुलाई जाती है। ठीक है, मीटिंग्स बुलाई जाती है। तो आपको सबसे पहले लिखना है, सभा में एक व्यक्ति की सभाएं, वन मैन मीटिंग। सभा जो होती है इसके प्रकार आएगा अब, एक व्यक्ति की सभाएं, वन मैन मीटिंग। एक व्यक्ति की सभाओं का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति की सभाओं का मतलब में केवल एक ही व्यक्ति से संबंधित नहीं होता, लेकिन कुछ दशाओं में एक व्यक्ति भी उपस्थित होने पर भी सभा हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति का मतलब केवल एक व्यक्ति उपस्थित होगा तभी सभा नहीं मानी जाएगी। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है साधारण सभा, साधारण सभा, सिंपल मीटिंग। आपको साधारण सभा पेपर में पूछा जाता है, साधारण सभा किसे कहते हैं? आपको ध्यान देना है, प्रत्येक कंपनी के लिए हर वर्ष एक साधारण सभा बुलाना अनिवार्य है। कोई भी कंपनी होता है, प्रत्येक वर्ष एक साधारण सभा बुलाना जरूरी है। भाई कंपनी है, कंपनी में एक साल में, एक वर्ष में एक साधारण सभा, एक मीटिंग बुलाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप कह सकते हैं अनिवार्य है ना। एक सिंपल मीटिंग क्या है? अनिवार्य है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। समझ में आया? अनिवार्य का मतलब क्या होता है कि जरूरी है। आपको साधारण सभा पूछे, सिंपल मीटिंग पूछे पेपर में, तो एक सिंपल मीटिंग कंपलसरी है, अनिवार्य है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई चूक हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, अगर सभा बुलाने में कोई चूक हो जाती है, भूल हो जाती है ना, कि मान लीजिए भूल गए, तो कोई भी अंशधारी आवेदन करके, कोई भी अंशधारी, मान लीजिए कोई मीटिंग साधारण सभा भूल हो जाती है, कोई भी अंशधारी आपस में मीटिंग करके साधारण सभा बुला सकता है। आपस में आवेदन करके क्या कर सकता है? एप्लीकेशन दे करके मीटिंग बुला सकता है।
ठीक है, आयोजित करा सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है। ठीक है, उसके बाद यही आपको समझना है। कंपनी की साधारण सभा मतलब आपको पेपर में पूछे सिंपल तो समझना है, एक साधारण सभा 1 साल में बुलाना जरूरी होता है। एक साधारण सभा जरूरी होता है, प्रत्येक वर्ष सभी अनिवार्य है। चूक हो जाए, मान लीजिए कोई अंशधारी चूक कर दे, मतलब कि चूक हो जाए, तो कोई भी शेयर होल्डर जो अपने आप को जिम्मेदार समझता है तो एक साधारण सभा बुला सकता है। प्रत्येक वर्ष एक साधारण सभा बुलाना अनिवार्य है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। दिशा निर्देश दे सकता है, तमाम चीज़ें मैंने बताया आपको, आयोजन कर सकता है, संचालन कर सकता है। अगला लिखिए, आपको लिखना है दूसरा, इसी के आगे दूसरा लिखना है आपको। एक व्यक्ति की दशा में कह रहा है, गणपूर्ति मतलब होता है कोरम। ना होने पर, अगर कोरम नहीं होता, गणपूर्ति नहीं होती, मतलब कोरम का मतलब होता है आवश्यक वैधानिक आवश्यकताएं यदि पूरी नहीं होती, तो कहा गया है सभा के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या, सदस्यों की न्यूनतम संख्या पब्लिक कंपनी में 5, न्यूनतम संख्या मिनिमम, न्यूनतम संख्या पब्लिक कंपनी में 5 और अन्य कंपनी में, अदर कंपनी में 2, मतलब कि न्यूनतम 5 होंगे तभी माना जाएगा कोरम पूरा हो गया। अदर कंपनी में न्यूनतम 2 होंगे तभी माना जाएगा कि जो मीटिंग बुलाई गई है वो पूरा हो गया। ठीक है, कोरम बोला जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, अगर मान लीजिए अंतर नियम दिया गया है, अंतर नियम दिया गया, अंतर नियम मतलब मेमोरेंडम ऑफ, एक होता है एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है। पार्षद अंतर नियम में यदि दिया गया है, न्यूनतम संख्या देना भी होता है कि इतने लोग होंगे तो कोरम पूरा माना जाएगा, जो मीटिंग बुलाई गई है वो पूरी मानी जाएगी। तो अगर अंतर नियम में है तो दिया गया 5 से अधिक 6, 5 से अधिक, जब नियम कानून बनता है कंपनी का, इसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंग्लिश में, तो न्यूनतम संख्या 5 से अधिक होनी चाहिए, 6 या 7 भी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी में 2 से अधिक 3 या 4 भी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी में 2 से अधिक 3 या 4 भी हो सकती है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, जब तक न्यूनतम लोग नहीं पूरा होंगे, न्यूनतम लोग नहीं पूरा होंगे, तब तक कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी, तब तक मीटिंग कोई भी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी है कि मान लीजिए उचित समय पर कोई नहीं पहुंच पाया तो आधे घंटे तक प्रतीक्षा भी करनी होगी, इंतजार भी करना पड़ेगा। आधे घंटे प्रतीक्षा यानी कि इंतजार भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको कहा गया है कि आगे कहा गया है, तब भी यदि नहीं पूरी होती तो सभी सदस्यों की मांग पर बुलाई गई है तो इसे समाप्त माना जाएगा। अन्य दशा में दूसरे सप्ताह में उसी दिन उसी समय उसी स्थान पर फिर आयोजन होगा। फिर आधा घंटा
इंतज़ार करना होगा। तो अगर तब भी नहीं आते लोग तो कोरम पूरा माना जाएगा। फिर मतलब कि तब फिर आधा घंटा इंतज़ार करना होगा, तब कोरम माना जाएगा, वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद तीसरा नंबर है अधिकरण। अधिकरण द्वारा सभा बुलाना। अधिकरण का मतलब होता है यदि वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त कंपनी को दूसरा मान लो सभा बुलानी पड़े, अपने स्वेच्छा से कंपनी सभा बुलाती है, समझिएगा। कहा गया है यदि किसी कंपनी कारण से कंपनी वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त कंपनी अन्य सभा को बुलाना हो तो इसे बुला सकता है। वे लोग आएंगे जो मताधिकार प्राप्त हैं। कौन बुला सकता है कंपनी में, मान लीजिए अन्य कारण से, अधिकरण द्वारा किसी विशेष काम के लिए जिनको मताधिकार प्राप्त है, मत देने का अधिकार, जो वोट देने का अधिकार प्राप्त है जिन्हें कंपनी में, वही लोग बुला सकते हैं। ठीक है, बुलाएंगे, आयोजित करेंगे, संचालित करेंगे। पासर प्रावधानों अंतर नियमों में कोई भी परिवर्तन होगा, कोई भी प्रावधान में परिवर्तन होगा, इधर उधर करना होगा, उससे संबंधित निर्णय लेंगे। आपको आगे बताना चाहते हैं एक ही वर्ग के अंश धारण करने वाले अंशधारियों की सभा। चौथा, एक ही वर्ग के अंश धारण करने वाले अंशधारियों की सभा। कहा गया है जब एक ही प्रकार के, यदि कंपनी में कई प्रकार के अंश होते हैं, देखो कंपनी में पूर्वाधिकार अंश होता है, समता अंश होता है, तो जब एक ही प्रकार के अंशधारी, एक ही वर्ग के अंशधारी केवल इक्विटी वाले आएंगे या केवल प्रेफरेंस वाले आएंगे, तब क्या होगा? तब सभी सदस्यों को आना जरूरी है। ठीक है, सभा के लिए आना जरूरी होता है। ठीक है, कहा गया है 77वां नियम के अनुसार कार्यों को एक समिति को सुपुर्द कर दिया जाता है। समिति की सदस्य की संख्या एक भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा गया है सभा में कई लोग आने हैं, तो जब 77वां नियम लगेगा तो एक भी लोग आकर के सदस्य, एक भी सदस्य आएगा तब भी सभा बुलाई जा सकती है। अगला है एक कंपनी के संपूर्ण अंश दूसरी कंपनी द्वारा लेने पर। ध्यान दीजिएगा, जब एक हेडिंग लिख लीजिएगा इसी के बाद 5वां, एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी के सभी अंश लेने पर। एक कंपनी दूसरी कंपनी का जब सब अंश खरीद लेती है, ठीक है, तो भी जो सभा बुलाया जाएगा उसे एक व्यक्ति वाली सभा कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के सब अंश खरीद लेता है तब भी उसे कहते हैं एक व्यक्ति वाली सभा। आपको आगे बताने जा रहे हैं कंपनी की सभाओं के प्रकार, कंपनी की मीटिंग्स के प्रकार क्या होते हैं। आपको कॉपी में लिखना है कंपनी की सभाओं के प्रकार। कंपनी की पेपर में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले लिखेंगे अंशधारियों की सभाएं। अंशधारियों की सभाएं। सबसे पहले आपको लिखना है वैधानिक सभा। धारा 165
उसके बाद आपको लिखना है वार्षिक साधारण सभा। धारा 166। उसके बाद लिखना है असाधारण सभा। धारा 169। उसके बाद लिखा है वर्ग सभाएं। धारा 106 ए है। बता रहे हैं अब लिखना है आपको संचालकों की सभाएं, संचालक मंडल की सभाएं। ये अंशधारी की इतनी सभा होती है जो शेयर होल्डर बुलाते हैं। संचालकों की सभाएं। पहला लिखना है संचालक मंडल की सभा, मंडल की सभा। उसके बाद लिखना है संचालक मंडल के बाद संचालकों की समितियों, संचालकों की समितियों की सभाएं। उसके बाद आपको लिखना है तीसरा लेनदारों की सभाएं, लेनदारों की सभाएं। चौथा लिखना है आपको ऋण पत्रधारियों की सभाएं, नंबर 5वां लिखना है अधिकरण द्वारा बुलाई गई सभाएं, उसके बाद लिखना है वर्ग एक व्यक्ति की सभाएं। आपको ध्यान देना है, अच्छे से समझना है इन सबको। जिसे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से 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 पूछता है, तो इनको हम एक एक करके आने वाली वीडियो में आपको। आप पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में कंपनी की मीटिंग यानी कि कंपनी की सभाओं वाला चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ सभाओं की प्रक्रिया कैसे होती है, मतलब मीटिंग्स कैसे बुलाई जाती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको लिखना है हेडिंग सभाओं की प्रक्रिया, सभाओं की प्रक्रिया, प्रोसीडर ऑफ मीटिंग, ऑफ मीटिंग। ध्यान देना है, सबसे पहले कहा गया है सचिव द्वारा संबंधी सभा संबंधी प्रावधानों का पालन करना। पहला दिया गया है जो सचिव होता है कंपनी का, सचिव द्वारा सभा संबंधी प्रावधानों को लागू करना। जो कंपनी का सचिव होता है वह प्रबंध, ध्यान दीजिए, जो कंपनी का सचिव होता है कंपनी की सभाओं को क्या करता है, जो नियम है, कानून है, प्रावधान, उसको लागू कराता है। ठीक है। और इसके आगे कहा गया कंपनी का प्रबंध कंपनी की सभाओं द्वारा होता है।
जो कंपनी का मैनेजमेंट तय किया जाता है कि कौन क्या होगा, डायरेक्टर होगा, कौन सचिव, कौन डायरेक्टर होगा, कौन किस लेवल पे काम करेगा ना, तो वो मीटिंग के द्वारा ही तय होता है। कहा गया है कंपनी का व्यवसाय वैध रूप से करने के लिए सभाओं का भी वैध रूप से होना जरूरी है। मतलब कि जो सभाएं होंगी वो कौन होंगी, वैध होंगी, वैधानिक होंगी। सभाएं जो होंगी, वैध का मतलब होता है अवैध नहीं होनी चाहिए। यदि सभा वैध नहीं है, अगर सभा में किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया गया है, तो जो भी मीटिंग मानी जाएगी इनलीगल मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। ठीक है, बहुत सारी सभाएं होती हैं। अब आपको आगे बताने देते हैं उचित ढंग से आयोजन कैसे होगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है उचित ढंग से आयोजित सभा। ऐसी सभा जो उचित ढंग से आयोजित की जाती है, जैसे पहला, जो सभा बुलाई जाती है उचित अधिकारी द्वारा सभा बुलाया जाना। जो सभा बुलाई जाएगी वो उचित अधिकारी द्वारा बुलाई जाएगी। उचित नोटिस, उचित नोटिस दिया जाना चाहिए। तीसरा नंबर, गणपूर्ति, मतलब होता कोरम, मतलब न्यूनतम संख्या अधिकतम संख्या, ठीक है, का ठीक होना। जो कोरम होगा, गणपूर्ति होगी, जो मतलब आवश्यकता होगी वो पूरा होना चाहिए। मीटिंग में कार्य सूची मतलब एजेंडा भी होना चाहिए, किस एजेंडे के लिए ना मीटिंग बुलाई जा रही है। पांचवा नंबर है उचित व्यक्ति। मीटिंग में क्या होता है, उचित व्यक्ति की अध्यक्षता, मतलब कि देखो कोई मीटिंग होती है तो हमें क्या होता है, एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ना, उचित व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इन सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया है उचित अधिकारी द्वारा सभा बुलाए जाने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो उचित अधिकारी, उचित मतलब जिसे उचित समझा जाए संचालक मंडल द्वारा, वही सभा बुलाएगा, वही मीटिंग बुलाएगा। उसके बाद कहा गया है साधारण सभा का नोटिस, नोटिस हेडिंग होगी साधारण सभा का नोटिस, वैधानिक नियम। साधारण सभा का नोटिस, वैधानिक नियम। साधारण सभा का नोटिस यानी कि वैधानिक नियम क्या होगा। तो सबसे पहले नोटिस की अवधि होती है, नोटिस की अवधि होती है। दूसरा नंबर होता है नोटिस भेजने की अवधि होती है। उसके बाद होता है नोटिस में विषय सामग्री, नोटिस में विषय सामग्री होती है। उसके बाद चौथा होता है नोटिस का नमूना भी होता है, जिस नोटिस से बुलाया जाता है नमूना होता है।
नोटिस पाने के अधिकारी व्यक्ति, पाने के अधिकारी व्यक्ति मतलब किसको नोटिस हाथ में मिलना चाहिए, कौन नोटिस पाने का अधिकारी होगा। ठीक है। नोटिस के साथ विवरण भी नत्थी किया जाएगा। नोटिस के साथ विवरण नत्थी किया जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए। उसके बाद हम नोटिस के संबंध में और टॉपिक बता रहे हैं। ठीक है। अब आपको लिखना है नोटिस। नोटिस के लिए कहा गया है कि नोटिस की अवधि, नोटिस की अवधि, नोटिस की अवधि में, नोटिस की अवधि में कम से कम 21 दिन के लिखित नोटिस की आवश्यकता, कम से कम 21 दिन के लिखित नोटिस की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा। कैसे भेजा जाएगा दूसरा लिखना है। 21 दिन पहले नोटिस देना चाहिए, याद रखना। नोटिस भेजने की विधि, नोटिस भेजने की विधि में कहा गया है नोटिस प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता है। प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद उसके रजिस्टर्ड डाक पते पर भेजा जाएगा। उसका भारत में कोई पता नहीं है तो सभा के नोटिस को उस पते पर भेजा जाएगा। मतलब उनके पते पर नोटिस भेजा जाएगा। इसको आप जान दीजिए बस। जहाँ पर उसका पता होगा, चाहे इंडिया में होगा चाहे इंडिया के बाहर होगा। नोटिस को समाचार पत्र में भी छपवाया जा सकता है ना। नोटिस कुल मिलाकर के पहुंचना चाहिए बस। उसके बाद नोटिस की विषय सामग्री, तीसरा नंबर क्या होगी। नोटिस में क्या लिखा रहेगा। विषय सामग्री का मतलब होता है क्या लिखा रहेगा। सबसे पहले विषय सामग्री में सभा की तारीख लिखी रहेगी। जब सभा होगी, सभा की तारीख लिखी रहेगी, स्थान लिखा रहेगा, पता लिखा रहेगा ना, और किसके बारे में है, विषय भी लिखा रहेगा किसके बारे में है। ठीक है। पूरा नियम कानून जो भी होगा वो लिखा रहेगा। उसके बाद नोटिस का नमूना भी बनता है। नोटिस, उसके बाद चौथा नंबर आप लिखिए पाने का अधिकारी। नोटिस कौन पाएगा। पाने का अधिकारी। नोटिस पाने का अधिकारी कंपनी का सदस्य होगा। जो कंपनी का सदस्य होगा उसी को नोटिस मिलेगा। मान लीजिए कंपनी का सदस्य मर गया है तो उसका जो भी भैया होगा, उत्तराधिकारी होगा, उसको दिया जाएगा नोटिस। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नोटिस ना देने पर क्या होगा। मान लीजिए नोटिस ना देना, नोटिस ना देना तो सभा अवैध मानी जाएगी। कोरम पूरा नहीं होगा तो सभा क्या मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। नोटिस के साथ विवरण में क्या नत्थी किया जाएगा, जो स्पेशल होगा वही नत्थी कर दिया जाएगा। इसे आप लिख लेंगे। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट